हाई कोर्ट में उसने अपील दी और अप्रैल 2019 में हाई कोर्ट ने दुर्लभ के पक्ष में फैसला होते हुए उसको काफ़ी ज़्यादा सहूलतें दी और उसे बाल-सुधार गृह भेजने का आदेश दिया। दुर्लभ का एक विरोधी गैंग था, सक्रिय हुआ वहां पर। उसको पता चला कि दुर्लभ बाहर आ चुका है। अब इस गैंग के नाम था कुत्ता कमीना चीज। शॉर्ट फॉर्म में इनको KKC कहा जाता था। दुर्लभ और उसकी गैंग के साथियों को राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट यानी कि NSA के तहत बहुत सी अलग अलग जेलों में भेजा गया था। दुर्लभ शुरुआत में जबलपुर जेल भेजा गया और उस वक्त वह नाबालिग था। अब जो दुर्लभ का दोस्त था राजदीप मंडलोई, उसको ये था कि शायद दुर्लभ अब काफी बदल गया है, काफी बदल चुका है, नशे छोड़ दिए हैं उसने और शायद अब वो किसी अच्छे काम में लग जाएगा। अमन उर्फ बुरा, जो कि रमेश का भाई निकला और दुर्लभ और उसकी जो विरोधी गैंग थी उनके बीच में लड़ाई शुरू हो गई। कुछ घंटे लड़ाई चली। अब यहाँ पर दुर्लभ की अर्धनंगी लाश मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दुर्लभ को 30 से भी ज्यादा बार चाकू से गोदा गया था। दुर्लभ की मौत के बाद उसकी अंतिम यात्रा को सोशल मीडिया पर एक इवेंट की शक्ल दी गई। काली शर्ट पहने हुए लड़का, आंखों में काजल, माथे पर एक अलग तरह का टीका और कंधे पर गमछा, और एक नाम सामने आया, दुर्लभ कश्यप। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान और आप सब देख रहे हैं खबरीलाल टीवी। आज के इस प्रोग्राम भाई लोग में आपका स्वागत है। फेसबुक तलाशेंगे तो आपको इस नाम के बहुत सारे अकाउंट्स, पेज और ग्रुप मिल जाएंगे, लेकिन सबसे जरूरी बात, दुर्लभ कश्यप नाम का यह लड़का जो अब इस दुनिया में नहीं है, गैंग वॉर में मारा गया, मरने के बाद भी इसकी इतनी फैन फॉलोइंग क्यों है? उज्जैन के रहने वाले दुर्लभ कश्यप का नाम इतना क्यों चला और इतना क्यों जानने लगे इसे लोग? इसके पीछे का क्या किस्सा है, एक एक करके सारे पन्ने पलटते हैं। साल 2018 की बात है। 2 महीने बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होते हैं। उज्जैन के तत्कालीन SP सचिन अतुलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। सचिन अतुलकर जो अपने तस्वीरें और फिटनेस के लिए काफी ज्यादा फेमस माने जाते थे, सोशल मीडिया पर भी इनका काफी ज्यादा अच्छा रुतबा था, लोग इनको पहचानते थे और दिन ब दिन ये वायरल होते जा रहे थे। पर उस दिन किसी और के वायरल होने का दिन था। दुर्लभ और उसके कुछ साथियों की मीडिया के सामने परेड कराई गई। सचिन अतुलकर को कोशिश थी कि वो चुनाव से पहले पेशेवर अपराधियों को नियंत्रण में कर लिया जाए। उस वक्त दुर्लभ की 18 साल की भी उम्र नहीं थी। वो मीडिया वालों के सामने, उसका चेहरा भी एक अनजान था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने सवाल किया कि इस लड़कों में से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि इन लड़कों में से दुर्लभ कौन है। अतुलकर का जवाब आया तो वो खुद हाथ उठाकर बताएगा। फटी शर्ट वाले दुर्लभ ने बहुत ही अलग अंदाज में अपना हाथ ऊपर उठाया और वीडियो में सोशल मीडिया में काफी ज्यादा वायरल हुई उसकी वो वीडियो, जब वो हाथ उठाकर खुद बता रहा था कि वो है दुर्लभ कश्यप, जिसके साथ दुर्लभ सोशल मीडिया पर लोगों के बीच पहचान हासिल करने में सफल हो गया। दुर्लभ और उसकी गैंग के साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनी यानी कि NSA के तहत बहुत से अलग अलग जेल में भेजा गया। दुर्लभ और उसकी गैंग के साथियों को राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट यानी कि NSA के तहत बहुत सी अलग अलग जेलों में भेजा गया था। दुर्लभ शुरुआत में जबलपुर जेल भेजा गया और उस वक्त वह नाबालिग था। उसके बालिग होने में अभी कुछ वक्त बचा हुआ था। दुर्लभ ने इस बात का फायदा उठाया। पुलिस एक्शन के खिलाफ जबलपुर हाई कोर्ट में उसने अपील दी और अप्रैल 2019 में हाई कोर्ट ने दुर्लभ के पक्ष में फैसला होते हुए उसको काफी ज्यादा सहूलतें दी और उसे बाल सुधार गृह भेजने का आदेश दिया। 2019 की बात है। विशेष गृह सुधार में वो जब उसकी बेल हुई, वहां से निकलने के बाद दुर्लभ ने कुछ दोस्तों के साथ रहना शुरू कर दिया। इंदौर में एक उसने फ्लैट लिया किराए पर। अब जो दुर्लभ का दोस्त था राजदीप मंडलोई, उसको ये था कि शायद दुर्लभ अब काफी बदल गया है, काफी बदल चुका है, नशे छोड़ दिए हैं उसने और शायद अब वो किसी अच्छे काम में लग जाएगा। और ऐसा हुआ भी। दुर्लभ एक बिजनेस की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन कुछ महीने बाद लॉकडाउन लग गया। फिर सभी को वापस उज्जैन लौटना पड़ा। सितंबर 2020 लॉकडाउन खुल चुका था, लेकिन नाइट कर्फ्यू जारी था। इसी महीने में 6-7 तारीख को दुर्लभ ने अपने साथियों को अपने घर खाने पर बुलाया। खाने पीने के बीच
उसके दोस्तों के सिगरेट खत्म हो गई और रात में चलने वाले चाय के ठेले या कुछ खोखे वो सब बंद हो चुके थे। इसी बीच दुर्लभ के दोस्त ने बोला कि मैं इलाके में से आ रहा हूँ और यहाँ पर एक चाय का ठेला खुला हुआ है। तो दुर्लभ के जो दोस्त थे उन सब ने अपनी बाइक उठाई और वो लोग हेलाबारी पहुंच गए जहां पर वो चाय का ठेला खुला हुआ था। दुर्लभ का एक विरोधी गैंग था सक्रिय हुआ वहां पर। उसको पता चला कि दुर्लभ बाहर आ चुका है। अब इस गैंग के नाम था कुत्ता कमीना चीज। शॉर्ट फॉर्म में इनको KKC कहा जाता था। KKC ग्रुप जो था वो उनका जो लीडर था रमेश, वो हीलाबारी के जो जिस दुकान पर दुर्लभ पहुंचा उसका भाई था। उन तक बात पहुंच गई कि दुर्लभ अभी यहीं पर है। वहीं पर काफी ज्यादा मारपीट हुई। उसका जो मालिक था अमन उर्फ भूरा, जो कि रमेश का भाई निकला, और दुर्लभ और उसकी जो विरोधी गैंग थी उनके बीच में लड़ाई शुरू हो गई। कुछ घंटे लड़ाई चली। अब यहाँ पर दुर्लभ की अधनंगी लाश मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दुर्लभ को 30 से भी ज्यादा बार चाकू से गोदा गया था। दुर्लभ की मौत के बाद उसकी अंतिम यात्रा को सोशल मीडिया पर एक इवेंट की शक्ल दी गई। जब तक वो जिंदा था दुर्लभ इतना फेमस नहीं था, पर मरने के बाद उसकी अंतिम यात्रा में सोशल मीडिया के जरिए काफी लोग इकट्ठा हुए। काफी जो उसकी उम्र के लड़के थे वो इसके साथ जुड़ना शुरू हो गए और इसकी जो अंतिम यात्रा थी उसको इंस्टाग्राम पर लाइव भी किया गया। सोशल मीडिया पर दुर्लभ का वजन इतना बढ़ गया कि अब उसकी जो असली इमेज है वो पीछे छिप गई। अब उज्जैन के जीवाजीगंज में जो जन्म लिया था उसने, और वहां पर सारे हालात बदल गए। अब एक जो 18 साल का लड़का था उसकी एक इमेज ही पूरी बदल गई थी। उसका जो अब का टाइम चल रहा है, जो अब का दौर चल रहा है, उसको देखा जा रहा था, पर उसके किए हुए कारनामे, उसके किए हुए अपराध सब छिप गए थे। वो एक सामान्य अपराधी था, पर आप जब उसे देखते हैं, उसके मुकदमों को देखते हैं, तो वो लगता नहीं कि वो एक आम सा क्रिमिनल था। ज्यादातर चाकूबाजी और मारपीट के मामले उसके खिलाफ दर्ज हैं। सोशल मीडिया में उसे गैंगस्टर बना दिया गया था। एक छोटे मोटे अपराध किए थे उसने, पर जब सोशल मीडिया पर वो अपने अपराधों को डालने लगा, जैसे कि हमने कुछ दिन पहले लारस बिश्नोई का देखा था कि लारस बिश्नोई भी सोशल मीडिया के राही ही फेमस हुआ था, वैसा ही आजकल के ये छोटे मोटे गैंगस्टर करके खुद को फेमस बनाने की कोशिश करते हैं। इन सब के बीच एक जरूरी सवाल जो आपके मन में भी आ रहा होगा कि दुर्लभ कश्यप के साथ ऐसा क्या हुआ जो वो क्रिमिनल बना। कैसे एक 2001 में पैदा हुआ दुर्लभ कश्यप नाम का बच्चा इतने अच्छे माहौल में होने के बाद भी वो एक गैंगस्टर बना। दरअसल हुआ यूं कि जब उसके माँ बाप के आपसी हालात बीच में बिगड़ने शुरू हुए, उनकी आपसी मारपीट शुरू हुई, उनके जो पिताजी हैं वो उनकी माताजी को मारना शुरू कर दिए। उनके आपसी संबंध खराब होने की वजह से उनको अलग होना पड़ा। दुर्लभ अपनी माँ के साथ रहता था, उज्जैन के एक नामी स्कूल में पढ़ रहा था। दुर्लभ की 10वीं तक आते हुए उसने काफी ज्यादा नई चीजें खोज ली और उसका रास्ता बिगड़ चुका था। दिमाग पे कुछ स्ट्रेस होने की वजह से वो 10वीं में फेल हो गया। अब इसके बाद नतीजा यह हुआ कि उसका पढ़ने में मन नहीं लगता था। 10वीं में फेल होने के बाद 2016 में उज्जैन का जब संघर्ष शुरू हुआ, जो संघर्ष का साल था, अब यहीं से दुर्लभ अब उभरना शुरू हुआ। उज्जैन के फ्रीगंज से हर साल 26 जनवरी को दोपहिया वहां रैली निकल जाती थी। अब दुर्लभ इस रैली में शामिल हुआ। खाने पीने और डीजे का जो सारा इंतजाम था वो दुर्लभ ने किया, उसकी जिम्मेदारी थी इस पर। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं वाले जो पोस्टर बनवाए गए थे उसके ऊपर दुर्लभ की फोटो छापी गई। अब इस फोटो से उसकी पॉपुलैरिटी एक सनक पैदा कर रही थी। उसका एक अजीब स्टाइल था, वो एक अलग तरह का टीका लगाता था, एक गमछा अलग तरह से पहनता था। स्थानीय बदमाशों में उसका अलग दिखना और हर छोटे बड़े बदमाश के साथ उसकी मेलजोल बढ़ना, अब ये सब चीजें आम हो गई थी। उसने जानबूझकर बदमाशों के साथ उठना बैठना और उनसे मुलाकात करनी शुरू की, और इसी दौरान उसकी मुलाकात होती है हेमंत और बोखला से। फिर दुर्लभ अपराध के रास्ते पर चलना शुरू कर दिए। फरवरी 2017 में दुर्लभ पर पहली बार पुलिस ने मामला दर्ज किया था। तब दुर्लभ ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक लड़की को चाकू से मारा था। चाकू से उस पर हमला किया था। इस घटना का सामने आने के बाद लड़की को जब उसका बयान आया तब देखा कि उसको कुछ खास तो नहीं आई है, पर पुलिस के मुताबिक उज्जैन का दानी गेट इलाका और डागर और डाक परिवार के बीच में एक जंग का मैदान बन गया है।
अब उनके दबदबे की लड़ाई का एक गवाह बन के रह गया वो इलाका। इस लड़ाई की मुख्य वजह है उज्जैन में कार्तिक मेले में उठने वाला पार्किंग का ठेका। हेमंत और बोखला के जरिए दुर्लभ डागर परिवार के करीबी राहुल किलोसिया के कनेक्ट में आ गया। अब कलौसिया को अपना कारोबार चलाने के लिए लड़कों की जरूरत थी। दुर्लभ और उसके साथियों को पनाह दी गई और अब जब कलौसिया ने उज्जैन के बाहर इलाके में मौजूद एक फार्म हाउस को दुर्लभ और उसके साथियों के लिए खोल दिया। गैंग के लड़के यहाँ आते, शराब गांजे और नशे में डूब जाते और बदले में लड़के किसी भी वारदात को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाते थे। दुर्लभ पर फरवरी 2018 में पहली बार एक हत्या का मुकदमा हुआ। यह मुकदमा 11-12 जनवरी के दरमियान दुर्लभ और उसके साथियों को और उनके नाम पर लगाया गया। अब यहाँ पर उनका आमना सामना हुआ टाक परिवार से जुड़े कुछ लड़कों के साथ। कई इसमें घायल हुए। दोनों पक्षियों ने अपने अपने कुछ साथियों को लेकर उज्जैन के सिविल अस्पताल पर उनको पहुंचाया जो जख्मी हो चुके थे, क्योंकि लड़ाई में काफी लड़के जख्मी हो गए थे। छोटी उम्र के लड़के थे। जब एक लड़ाई हुई, टाकरा हुआ, काफी अंदर से उमंग आ रही थी, तो झगड़े में कई लोग जख्मी हुए और कुछ की तो मौत का भी सामने आया। अब इस दुर्लभ के जो गैंग के लड़के थे, अर्पित उर्फ कान्हा, उसके ऊपर चाकू से हमला किया गया था। 13 जनवरी को उसकी मौत हो गई और इस मामले में दुर्लभ और उसके साथियों को आरोपी बनाया गया। दुर्ग और उसका साथी राजनीत उस वक्त नाबालिग थे, जिसकी वजह से उज्जैन के उन्हें बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। 4 महीने काटने के बाद दोनों को इस केस में से जमानत मिल गई और दुर्लभ का साथी रह चुका था एक लड़का। वो बताता है कि दुर्लभ को फोटो खिंचवाने का बहुत शौक था। उज्जैन के अलग अलग पेशेवर फोटोग्राफर से वो अपनी फोटो खिंचवाता था। दुर्लभ और उसके साथ की एक धनी गेट इलाके में एक जगह पर बैठा करते थे जहां संस्कार किया जाता था। अब संस्कार करने वाले कुछ लोग गमछा कांधे पर डाला करते थे। उसकी वजह से उनको देखकर उन्होंने समझा कि इस जो गमछा वो पहनते हैं इसका काफी वजन है। 20 साल की उम्र और एक 11 मुकदमे वाला दुर्लभ कश्यप गैंग वार में मारा गया था। क्या वाकई वो मारा गया था? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या वो अभी तक जिंदा है? अगर नहीं तो फिर उसके नाम पर इतने कत्ल क्यों हो रहे हैं? क्यों फेसबुक पर वो अभी तक भी लापता नहीं हुआ? मध्य प्रदेश के सागर में शिव कुमार नाम का एक कत्लेआम लोधी मंगल अहिरवार और उसके सर पर कुचल कर उसकी हत्या की गई थी। अब उसका सर कैसे कुचला गया? अब जिस लड़के ने उसका सर कुचला था वो युवक इतना ज्यादा घातक था कि अगले दिन उसने एक सोनू वर्मा नाम के युवक का भी मर्डर कर दिया। अब ये दोनों बातें कॉमन थी कि ये दोनों चौकीदार थे। कत्ल के बाद नाम खुला 19 साल के एक शिव प्रसाद दुर्वे का। उसे भोपाल के कुएं फीसा इलाके में से बस स्टैंड में से अरेस्ट किया गया था। शिव प्रसाद दुर्वे ने जो पुलिस को एक स्टेटमेंट बताया, उसने बताया कि वो दुर्लभ कश्यप की तरह मशहूर होना चाहता था और इसलिए उसने इन मर्डर को अंजाम दिया। गिरफ्तारी के दौरान दुर्वे पुलिस से हंसते हुए बोला कि एक और को निपटा दिया। काम के वक्त सोना मुझे पसंद नहीं है। जितने भी चौकीदारों की हत्या की गई वो सब काम के वक्त सो रहे थे। दुर्लभ गैंग का एक और सदस्य चयन बेहरा 14 जुलाई 2022 को इंस्टाग्राम पर लाइव हुआ। चयन ने और उसके साथ ही पार्टी कर रहे थे उस दौरान जब वो लाइव हुए। उससे 2 दिन पहले ही अभी चयन और उसके एक साथी ने इंदौर में अनिल दीक्षित नाम के शख्स को गोलियां दागी थी। जिस रोज चयन इंस्टाग्राम पर लाइव हुआ उसी दिन अनिल की मौत हुई थी। चयन ने इस वारदात को अंजाम देने से पहले इंस्टाग्राम पर लाइव होकर ऐलान किया था। पुलिस ने इस पर 30,000 का इनाम घोषित किया। दोनों को 10 दिनों के भीतर अरेस्ट किया। पुलिस दावा करती है कि दुर्लभ कश्यप मर चुका है, लेकिन कई राज्यों में उसके नाम की मौजूदगी सुनाई देती है। वहीं एसपी उज्जैन सत्येंद्र कुमार शुक्ला कहते हैं कि दुर्लभ कश्यप गैंग अब खत्म हो चुकी है। मेरा नौजवान पीढ़ी से बस यही एक कहना है कि अगर वह सोशल मीडिया के जरिए दुर्लभ से प्रभावित है तो उनका अंजाम भी देखिए। यही थी आज की कहानी। मैं हूं मुस्कान, आप देख रहे हैं खबरीलाल टीवी। धन्यवाद।